श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। 19वां श्लोक। वेदाभ्यासात् पुराताप त्रयमात्रेण शोकिता पश्चात् अभ्यास विस्मार भंग गर्वैश्च शोकिता सोहं विद्वन् प्रशोचामि शोकपारं न यात्रमम् इत्युक्ता सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधात ऋषि। जो सामवेदी छांदोग्य उपनिषद, उसमें एक विद्या है जिसका नाम है भूमा विद्या। उस भूमा विद्या के अंतर्गत जो एक आख्यायिका आती है, एक कथानक है कि सर्वज्ञस्य अपि नारदस्य, देवर्षि नारद हैं जो सर्वज्ञ हैं। किस दृष्टि से? क्योंकि उनका लोक लोकांतर में गमन होता है, देश की बाधा उनके जीवन में नहीं है। एक देश से दूसरे देश में जब चाहें तब वो जा सकते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में जब चाहें तब वो जा सकते हैं, जिससे भी चाहें उससे वह मिल सकते हैं, चाहे असुर हों और चाहे देवता हों, सबके पूज्य हैं। और कोई है नहीं ऐसा, और कोई ऐसा नहीं है नारद के अलावा। कोई और देवताओं की तरफ वाला पकड़ा जावे असुरों की तरफ तो पीठ डालेंगे, और असुरों की तरफ वाला अगर मान लो शुक्राचार्य जी पहुंच जाएं देवताओं की तरफ, कोई संघर्ष हो जाएगा। देवर्षि नारद एक ऐसे हैं जिनका किसी से भी बैर नहीं है। उनके जीवन का एक सूत्र है, एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी विधि से जीव को ईश्वर की तरफ मोड़ना, नर को नारायण की तरफ ले चलने का काम है नारद का। अब उसके लिए कभी उनको लड़ाई कराना पड़े, जहां पर जीव बहुत ज्यादा मोह में पड़ा है वहां लड़ाई करा दिया, जहां बहुत ज्यादा आसक्ति है वहीं ऐसी घटना दिखा दिया उन्होंने कि आसक्ति उसकी वहीं पर खत्म हो गई, तब चले परमात्मा की तरफ। उपाय अलग अलग हैं, और ऐसे ऐसे उपाय हैं जो संसारी लोगों को पसंद नहीं आते। कोई लड़ाई करा देवे घर में तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई ऐसा कुछ समस्या पैदा कर दे परिवार में तो जीव को पसंद नहीं आता। इसलिए संसार में देवर्षि नारद को थोड़ा गलत तरीके से पेश किया जाता है। चूंकि देश देशांतर लोक लोकांतर इनके लिए कोई बाधा नहीं है, इसलिए कहा सर्वज्ञस्य अपि नानु एवं सर्वज्ञस्य अपि नारदस्य। ये नारद सर्वज्ञ हैं, और साथ ही साथ इनको सारे शब्द राशियों का ज्ञान है। वेद के शब्द राशि, चारों वेद इनको कंठस्थ है, महाभारत याद है, पूरा का पूरा इतिहास और पुराण इनको सब का सब कंठस्थ है।
तो जो शास्त्रों की शब्द राशि है ये इनको पूरा का पूरा याद है। इस दृष्टि से इनको कह सकते हो कि नारद ऋषि सर्वज्ञ, सबका समाधान कर सकते हैं, सब चीज इनको कंठस्थ है। बस एक चीज है, अतिशोकित्वम जातम इति, फिर भी भीतर उनके अतिशोक हो रहा है। अभी बीच में कभी कभी शोक हो जाता है। क्यों हो जाता है? कभी भक्तों को लेके भी गुरुओं में शोक हो जाता है। हाय हाय बताओ, ये मेरा बहुत अच्छा भक्त था, ये गर्भ में आया था, और ये इंद्र ऐसा पापी है, बताओ, जाके आक्रमण किया और उस स्त्री का ही अपहरण कर लिया, कयाधु का। वहां पहुंच गए, बीच में देवर्षि नारद पहुंच गए और किसी प्रकार से इंद्र के चंगुल से कयाधु को छुड़ाया। तो कष्ट तो हुआ ना कि मेरा प्रिय भगत था, ऐसा बालक होने वाला था और उसको ऐसा हो गया। तो किसी न किसी हेतु से उनको कभी कभी शोक होता है, और उनको याद है कि तरत शोकम आत्मवित्, जो आत्मवित्ता है वो शोक को पार कर जाता। ये हमारा एक माइलस्टोन है, पहचान है, मील का पत्थर। तो क्या करें? तो वो समित पाणी होकर के सनत कुमार जी के पास गए और उनके पास जा कर के उन्होंने अपने मन की व्यथा को बोला। उन्होंने कहा जो तुमको याद है सब बता दो। नारद ने सनत कुमार को सब सुना दिया, इतना सब हमको आता है। इतना सब आने के बाद भी सोहम विद्वन प्रसोचामी, इस श्लोक पर ध्यान देना, सह अहम, वो मैं हूं, साधारण नहीं, कितना चारों वेद मुझको रटा है, इतिहास पुराण सब मुझको कंठस्थ है, वो मैं अहम विद्वन, हे भगवान, हे सनत कुमार जी, वो मैं ये देवर्षि प्रसोचामी, बहुत ज्यादा शोक में पड़ा हूं, बहुत ज्यादा मैं कष्ट में पड़ा हूं। हाँ? अब एक बहुत ज्यादा दुख का अतिरेक ये होता है कि आदमी सोच ले कि बस अब तो जीने का कोई फायदा नहीं। ये शोक की अतिरेक अवस्था है। आदमी सोचे कि अब तो मैं फांसी लगा लूं और मरी जाऊं। सोहम विद्वन प्रसोचामी, हे भगवान मैं ऐसा शोक कर रहा हूं। तो शोक पारम नय, शोक पारम नय, इस हमारे शोक को पार करिए, शोक के पार हमको ले चलिए। जैसे आप नाविक को कहते हो आप हमको उस पार पहुंचा दो, आप हमको इस शोक रूपी भवसागर के पारम नय ले चलिए। अब गुरु जी कहते हैं ठीक है, अगले साल आना। अगले साल बोले नहीं, अत्र देर नहीं महाराज, अभी अभी हमको बताइए। अभी परसों नरसों कोई आया मेरे पास, अब उसने प्रणाम किया, जो भी है स्वामी जी दीक्षा लेना है, मेरा नाम बताया उसने। हमने कहा मैं पहचान तो नहीं रहा हूं तुमको, सत्संग से। बोले पहले बहुत आता था, 10 साल पहले 10 साल पहले आते तो बीच में क्या क्या हो गया था। बोले नहीं स्वामी जी अब दीक्षा लेना है। हमने बड़े प्यास को, हमने कहा अगले साल आना। तो अब इतने दिन आप कह दो कि अगले साल, तो कहते अत्र माम, देखो इस श्लोक पर देखना, अत्र माम, अत्र माने अभी, माम माने मुझको, ए मेरे शोक को आप अभी पार कर दीजिए। हे भगवान, सो हम विद्वन प्रसोचामी, वह देवर्षि नारद मैं शोक में डूब उतरा रहा हूँ, शोक पारम नय, शोक के पार ले चलिए इसी समय अभी। इति युक्ता, जब ऐसा उन्होंने कहा, देवर्षि नारद ने ऐसा कह के बैठ गए, तो आप यहाँ पारम संधि विच्छेद करना आखिरी में, पारम इति, पारम धन इति, धन आभ्यधात, धन ऋषि, इतना है एक शब्द में, पारम धन इति आभ्यधात ऋषि। आभ्यधात ऋषि माने सनत कुमार जी, सनत कुमार जी ने बताया। आभ्यधात माने उपदेश दिया। कौन? सनत कुमार ऋषि ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? आस्य पारम सुखम एव, इसके पार चले जाओगे तो सुख ही सुख है। किसके? इस द्वैत के, इस बहिर्मुखता की बुद्धि के,
इस मैं और मेरे की बुद्धि के पार चले जाओ। अस्य पारम सुखम एव, इसके पार जाओ, वहां सुख ही सुख है। इस पार बस यही एक पतली सी धारा है। इस पार संघर्ष है, इस पार शोक है, इस पार आपके लिए कष्ट है। कहां? क्यों? क्योंकि इस पार त्रिपुटी है, इस पार द्वैत है, इस पार मैं मेरे का साम्राज्य है, तो इस पार शोक का सागर है। और इस पार कर दो, अस्य पार, इसके पार गए आपको सुख ही सुख मिलेगा। और फिर सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद को भूमा विद्या का उपदेश दिया। तो कहा महाराज इस पार भी तो सुख की बहुत सारी चीजें हैं। हाय है ना। अब ऐसे कैसे कह सकते हो इस पार शोक ही शोक है? हाँ, सुख की तो बहुत सारी चीजें हैं। बढ़िया बढ़िया जो है कपड़े मिल जाए तो सुख, बढ़िया कुर्सी मिल जाए तो बढ़िया। अब इस पार भी तो सुख है। हा? चलो अगला श्लोक पढ़ लो। सुखम वैषयिकम शोक सहस्रेणावृत्वतः दुःखमेवेति मत्वाः नाल्पे अस्ति सुखमित्यसौ। देखो, ननु स्वर्गादिजन्येषु सुखेषु बहुषु, कह रहे सुखम, इस श्लोक पर ध्यान देना। सुखम वैषयिकम, वैषयिकम माने विषयों का जो मिलने वाला सुख है वो तो इधर भी बहुत है। बढ़िया संगीत सुनने को मिला तो सुखी, बढ़िया रूप रंग दिखाई पड़ा तो सुखी, हाँ, बढ़िया माला मिली, स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग माने माला, बढ़िया माला मिली तो आप सुखी। किसी ने माला पहनाई, ओ महाराज एक मंच का एक क्या प्रमोद, हाँ, ये बड़ा दुखदाई है, लेकिन इसमें बड़ा सुख लगता है। हाँ, और कभी कभी तो वो मंच पर ऐसा सिंहासन होता है कि उस पर चैन से बैठ नहीं सकते हो आप। हाँ, ये सब हम लोग, ऐसी कुर्सी रखी जाएगी, शो पीस बहुत बढ़िया होगा, सुंदर लगेगा फोटो में, लेकिन आप बैठिए तो कमर दर्द करेगा, जंघा दर्द करेगा, लेकिन फिर भी आप हट नहीं सकते वहाँ से। क्यों? क्योंकि मंच है, मंच माला माइक। हाँ, अब हम माला पहना आ गया, मंच पर बैठाया गया है, आप बैठे रहो, टुकुर टुकुर देखते रहो, कोई और बोल रहा है आप सुनते रहो, बीच में मुस्कुरा भी दो, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, एक कभी लोग तो कहेंगे वाह वाह, झूठ है, जबकि दिल से समझते हैं इससे बढ़िया मैं लिखता हूँ। हाँ, है ना, लेकिन ऊपर से क्या बोलेंगे? हाँ, विषयों में सुख तो है, सुख तो है, हाँ। है कि नहीं है? हाँ, नहीं है। सुखम वैषयिकम, विषयों में सुख बहुत है। आगे कहते हैं शोक सहस्रेण आवृतत्वतः। अब स्वीकार कर लिया आचार्य ने, सनत कुमार जी ने कहा देवर्षि नारद, हाँ विषयों में सुख तो है, मान लिया मैंने, लेकिन शोक सहस्रेण, हजारों शोक से घिरा हुआ है। शोक सहस्रेण आवृतत्वतः, वो जो सुख है ना, वो एक दृष्टि से सुख तुमको लग रहा है और 9 दृष्टि से वो शोक से घिरा, पूरा शोक से। हाँ, मैंने वही कहा, मंच पर बिठा दिया गया तो सुख तो है। अब महाराज इतने लोगों के बीच में मंच पे बैठे तो मजा तो आता है, लेकिन कमर तो टूटी जा रही है। कुर्सी तो ठीक नहीं है वहां, सिंहासन, तब क्या करोगे? बोले शोक सा। और कहीं कहीं मच्छर बाकायदा स्वागत करते मंच पर, मंच पर कीड़ा काट रहा है, आप बैठे रहो, जो भी है। शोक सहस्रेण। हाँ, यहाँ तक कि दूसरे वाले का जो भाषण है वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन हाँ कैमरा में मेरी फोटो आ रही है, हे राम राम। शोक सहस्रेण, हजारों शोक से घिरा हुआ, एक दो नहीं। क्या हुआ नहीं समझे? बढ़िया सब्जी मिले, सुख तो है ना, बिल्कुल बढ़िया भोजन मिला, सुख तो है, मान लिया, लेकिन एक उसमें से इतना सा तिनका दांत में फंस जावे, एक चावल का दाना गले में चला गया, वहां पर सांस की नली में, यही है ना, सांस की नली में चले जाए, एक
तिनका दांत में फंस गया, भोजन पचा नहीं किसी और का, या ज़्यादा आपने खा लिया। महाराज खाने के बाद फिर लोग, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग चूरन ढूंढते हैं। कौन कौन ढूंढता है चूरन वगैरह? चूरन, हरड़, कुछ और, हाजमौला, कौन कौन ढूंढता है? कोई नहीं। कमरे में सब रखे रहते हैं, आपको थोड़ी पता। तो खाए क्यों इतना ज़्यादा? तो इतना ज़्यादा खाए क्यों आप कि बाद में तकलीफ होवे? एक गिलास गर्म पानी ला दे भाई। क्यों? बोले खाया तो उस समय सुख मिला और बाद में तो शोक सहस्रेण आवृतत्वतः, चारों तरफ। और चूंकि चारों तरफ से दर्जनों शोक हैं तो दुखम एव इति मत्वा, अरे इसको दुख ही समझ लो। जो संसार में सुख मिल रहा है वो भी दुख है। दुखम एव इति मत्वा, ये सब का सब जो आपको संसार में सुख दिखता है वो भी दुख ही है। दुखम एव इति मत्वा, इसको दुख ही समझ लो। ये समझाने के लिए फिर वहाँ छांदोग्य उपनिषद में सामवेद में लिखा, आह माने वहाँ पर कहा गया, ना अल्पे सुखम अस्ति यौ वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। ओ श्रुति यहाँ पर पूरा, ना अल्पे सुखम अस्ति इति यसो। ओ सनत कुमार जी ने कहा अल्प में सुख नहीं है। थोड़ी सी चीज मिल जाए तो थोड़े में सुख नहीं है। जीव की चाह क्या होती है? मिले तो पूरा का पूरा। हाँ, यही मुसीबत है। और इस जगत में पूरा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं। ज्ञान चाहिए तो पूरा का पूरा, धन चाहिए तो पूरा का पूरा। हाँ हाँ हाँ, अरे अच्छा घर है, घर में भले किसी को कह दो कि तुम्हारा ये वाला कमरा है, तुम्हारे भाई का वो वाला कमरा है, तुम्हारे पिता दादाजी का वो वाला कमरा है, लेकिन बाहर कोई पूछेगा तो आदमी कहेगा मेरा घर है। पूरे घर में कैसे, पूरा घर आपका कैसे है? उसमें एक कमरे में वो कब्जा जमाए हैं, एक कमरे में वो कब्जा जमाए। पूरा घर तुम्हारा कैसे है? हाँ, जितनी लड़कियां हैं वो किस अधिकार से कहते हो कि ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है? क्यों? बचपन से सुनाया गया कि पराया धन है, जाओगी एक दिन, जाओगे ऊपर नहीं, यहाँ। यही ना, बचपन से सुनाया गया ना। जब एक कोई लड़की है तो उसको बार बार पता, उसको भी पता है कि 20 साल में हमारी शादी हो जाएगी तो घर हमारा वो होगा। इस घर को कैसे कहती हो कि मेरा? अगर ये कहो कि पिताजी का घर है तब तो हम मान लेंगे, भाई का घर है तब तो थोड़ा चलेगा, तुम्हारा कहाँ से है? लेकिन सब अविद्या में चावाडोल है, सब अविद्या में, अज्ञान में, ये सब माया के परिवार। क्या वो चोट तो नहीं लगी किसी को? चोट तो लगी होगी। सत्य तो यही है ना, सत्य यही है। हाँ? किसी ने कहा नहीं अब कानून बन गया लड़कियों का हिस्सा होगा भी। हमने कहा बिल्कुल सही, कानून बन गया, लड़कियों का हिस्सा है, फिर संबंध खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप अपने हिस्से के लिए दावा करोगी उस दिन भाई और भाभीयों से आपका नाता खत्म। या तो संबंध बनाओ और या तो कानून के अनुसार अपना हिस्सा ले लो, दो में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, जिस दिन आप जरा सा इतनी सी जमीन का दावा करोगे उसी दिन आपके हम लोग खूब समझते हैं, महात्मा बन गए तो घर वाले रोए और कोई वहाँ खुश भी हुआ, एक हिस्सा कम हुआ है ना। अब आज चले जाएं कि हमारा वाला खेत बांट दो। आप जा करके देखो, आप जा करके कह दो हमारा वाला हिस्सा लाओ। हाँ, और इतना कह दो कि वो पहले कहेंगे आपको ज़रूरत क्या है। यहाँ से शुरू करेंगे, आपको ज़रूरत क्या है? आपके पास तो वैसे बहुत है भगवान का दिया हुआ, आपको क्या ज़रूरत है? हम कह देंगे नहीं भले है हमारा हिस्सा है, हम बेचेंगे अपना हिस्सा। हाँ, उसके बाद घर में तनाव होगा, लड़ाई होगी, दुनिया भर की प्रपंच होगा। बताओ, महात्मा बन के भी पैसे जमीन के लिए आ गए दावादार। उसके बाद बांट देंगे, अब चूंकि कानून है ना तो बांट देंगे, किनारा कर देंगे। अब बेच के दिखाओ, आप बेच के दिखाओ, क्योंकि जो ग्राहक आएगा उसी को मार के भगा देंगे। आप तो हरिद्वार से गए हो अकेले,
वहाँ पर वो 4 लोग हैं, उनके 4-5 बच्चे लोग भी हैं लठ ले लेकर के। जो ग्राहक आएगा, अच्छा 15 साल से हम जोत बो रहे हैं और तुम आए हो यहाँ पर खरीदने, मार के भगा देंगे। कौन कौन है लखनऊ वाले गांव में जिसका जिसका खेत है, सब समझ लेना। तो दुखम ये हुई थी मत्वा, क्यों? क्योंकि चाह होती है पूरा का पूरा मिले, सब मिले, और सब इस जगत में मिलता नहीं, सब मिलता नहीं, मिलता है अल्प। जब अल्प मिलता है तो ना अल्पे सुखमस्ति, अल्प में थोड़े में सुख नहीं। हाँ, हम 9 महात्मा बैठे हो मंच पर, आप देखो, मैं चित्त की बात, 9 महात्मा बैठे हो, आप एक महात्मा को 5 रुपया वाला माला पहना दो और 8 को जो है 50 वाली माला पहनाओ, फिर देखो मजा आ जाएगा, है ना? इतना सा, क्यों? क्या फिर अल्प मिला, औरों को जितना मिला उतना हमको नहीं, अल्प हुआ। जहां अल्प की धारणा आई, परछिन्नता की धारणा आई, वहीं पर दुख है। ना अल्पे सुख मस्ती, अल्प में सुख नहीं। अगला अब चलो, यहाँ पर एक प्रसंग पूरा हुआ। अब आगे कहते हैं, हाँ, भगवान शंकराचार्य की एक पंक्ति का उदाहरण दिया, अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वात् अल्पे सुखम नास्ति। ये उस प्रसंग में उपनिषद में वहीं पर लिया है, यह पंक्ति छांदोग्य उपनिषद में उस प्रसंग में भगवान भाष्यकार की पंक्ति है, अल्पस्य अधिक तृष्णा हेतुत्वात्। जब अल्प होगा, थोड़ा सा होगा, तो आपके भीतर तृष्णा पैदा होगी कि थोड़ा हमको और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, इसलिए अल्प में सुख नहीं है। और तृष्णा चा दुख बीजम, और जो तृष्णा होती है ज़्यादा की चाह, वो दुखों की जननी। इसलिए अल्प में कभी जीव सुखी नहीं होता। अल्प में सुख नहीं, चाहिए तो पूरा का पूरा, चाहिए तो पूरा का पूरा। हाँ, नानु द्वैते सुखम मा भूत अद्वैतेप्यस्ति नो सुखम अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्। ये प्रश्न है, इसको कहते हैं शंका। ये पूर्व, हम लोगों की भाषा में इसको हम कहेंगे पूर्व पक्षी। ये प्रश्न है, ये सिद्धांत नहीं है। इसमें प्रश्न क्या खड़ा किया? ननु, ननु माने होता है लेकिन, प्रश्नवाचक ननु, लेकिन एक बात बताओ, द्वैते सुखम मा भूत, द्वैत में सुख भले ना होवे, ये बात हम मान लिए, जो आप कह रहे हो हमने मान लिया, द्वैत में सुख नहीं माप। तो अद्वैते अपस्ति नो सुखम, तो अद्वैत में भी सुख नहीं होगा ना। जब द्वैत में सुख नहीं तो अद्वैत में भी सुख नहीं होगा। क्यों ऐसा कहते हो अद्वैत में सुख नहीं होगा, क्यों कहते हो? तो नीचे हेतु दे रहा है, नीचे की पंक्ति हेतु है। उसने पहले एक बात को स्वीकार किया कि द्वैत में सुख नहीं है, मान लिया, लेकिन फिर अद्वैत में भी सुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों कहते हैं? आस्ति चेत, अगर आप कहते हो अद्वैत में सुख है तो उपलब्धेत, तब वह अनुभव में आना चाहिए। अगर अद्वैत में सुख है तो अनुभव में आना चाहिए। याद आया, ये हमारा इनका पुराना प्रश्न है। उस अवस्था में जो होगा जानेगा कौन, कैसे अनुभव है ना, अनुभव में आना चाहिए। और जब अनुभव आएगा तो त्रिपुटी भवेत। अगर आपने कहा कि जान लिया, अनुभव आ रहा, आज बड़ा सुख सुख है बड़ा, तो आपका वो सुख हो गया ज्ञेय, आप हो गए ज्ञाता, बीच में आ गया ज्ञान। उस सुख को आप जानने वाले हो गए, वह भी द्वैत का ही है। बढ़िया सटीक प्रश्न खड़ा किया है। ये सब गंभीरतम सिद्धांत हैं। द्वैत में सुख नहीं है, आप जो कहते हो स्वीकार है, लेकिन अद्वैत में भी सुख कैसे? क्यों? क्योंकि अद्वैत में जब कभी अनुभव होगा, अनुभव होगा तो फिर अनुभव में त्रिपुटी होना चाहिए, और त्रिपुटी चली गई तो अनुभव क्या होगा? तथा च अस्ति चेद उपलब्धेत, अगर है सुख तो अनुभव होना चाहिए, और अनुभव होगा तो त्रिपुटी होगी, और त्रिपुटी गई, हाँ, अनुभव का विषय, अनुभव करने वाला और बीच में संबंध।
आपने एक कोई चीज को जीभ पे रखा, वो हो गया विषय। आपने जब चखा तो उसका जो है जानने वाला, तो बीच में आपने कहा हाँ अब हमने समझा ये मीठा है। हाँ, वो जो कहता है मीठा है वो हो गया ज्ञाता, जानने वाला। विषय विषय और अनुभव, त्रिपुटी हो जाएगी। और त्रिपुटी हो गई तो अद्वैत कहाँ? त्रिपुटी हो गई तो कहाँ आ गया ये द्वैत? अद्वैत कहाँ? आप समाधान करो। ऐसे प्रश्न पूछो तो दिल लगता है फिर उत्तर देने में। इस तरीके का प्रश्न तो पूछते नहीं। सुषुप्ति का अनुभव करता कौन है? आप यहाँ जितना लिखे है उतने पढ़ो ना। यहाँ जो लिखा हुआ है वही। श्लोक का अर्थ समझ में आया कि नहीं? श्लोक का अर्थ समझ में आया कि नहीं? किसको नहीं समझ में आया श्लोक का अर्थ? श्लोक का अर्थ किसको नहीं समझ में आया? नानु द्वैते सुखम मा भूत, लेकिन द्वैत में सुख भले ना होवे, मा भूत माने ना होवे। अद्वैते अपयस्ति नो सुखम, फिर अद्वैत में भी सुख नहीं होगा। आस्ति चेत, चेत माने अगर, अगर आप अद्वैत में सुख मानते हो तो उपलब्धेत, तो अनुभव होना चाहिए। और जब अनुभव होगा तो त्रिपुटी भवेत, तथा चात्र, तब त्रिपुटी हो जाएगी, द्वैत हो जाएगा। इस श्लोक का इतने अर्थ है। अगला श्लोक पढ़ो। मास्त्वद्वैते सुखम किंतु सुखमद्वैतमेव हि किं मानमिति चेन्नास्ति मानाकांक्षा स्वयं प्रभे। अद्वैतस्य सुख अधिकरणत्व निषेध अंगीकरोति सिद्धांति, ये उत्तर है। ये वाला श्लोक उत्तर है, सिद्धांत पक्ष है। और अद्वैतस्य सुख अधिकरण, अद्वैत में सुख नहीं है, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं तो कहता है क्या है, देखो संधि विच्छेद करना इस श्लोक का। माँ अस्तु अद्वैते, ये संधि विच्छेद होगा पर जो है माँ माने नहीं, अस्तु ना होवे, ना होवे, अद्वैते सुखम, अद्वैत में सुख ना होवे कोई बात नहीं, है ना। हम मान लेते हैं, हमको कौन सा लड़ाई करनी है जी, हमको लड़ाई थोड़े करनी है। हम लड़ाई नहीं करते आपसे, आप जो कहते हो मान लेते। हमारा तरीका है उष्ट्र लकुटी न्याय का। ये तरीका सुना है उष्ट्र लकुटी न्याय? राजस्थान में ऊंट पर सवारी करता है, ऊंट पर सवारी करता है। उस ऊंट पर चलते चलते ऊंट दाएं बाएं बिगड़ा तो लाठी से धड़ाक से मारा ऊंट को। अब मार करके उस लाठी को फिर कहाँ रख देगा? उसी ऊंट पर। हाँ, बेचारा ऊंट लाठी भी ढोवे और उसी से मार भी खावे। तो हम लोग जो पूछने वाले होते हैं उन्हीं की बात से उन्हीं को चोट पहुंचाते। इसका नाम है उष्ट्र लकुटी न्याय। उष्ट्र लकुटी। जो लोग समाधान करने लगते हो ना, वहाँ फंस जाते। समाधान हमेशा जिज्ञासु को किया जाता है, कुतर्की का नहीं। आप लोग संसार में कोई आ गया आपसे तर्क वितर्क करने लगा, क्या मिलता है सत्संग में, क्या फायदा है, कहाँ है भगवान, क्या होगा आपके माला जपने से, पूजा करने से, क्या होगा ये भजन पूजन से, ये सब जो कुतर्की हो जाता है। अगर किसी ने कुछ कहा तो आप उसका समाधान करना शुरू कर देते हो। हाँ, इसका ये फायदा होगा, उसका वो फायदा होगा, उसका वो फायदा होगा। हम लोग कुतर्की का समाधान नहीं करते, जिज्ञासु का समाधान करते। कुतर्की आता है तो उसको उसी के डंडे से उसको मारो। हाँ, उष्ट्र लकुटी, है ना। कैसे? अब किसी ने कहा क्या होगा तुम्हारे पूजा पाठ से, हम कहेंगे क्या होगा तेरे रुपया कमाने से। हाँ, ये क्या होगा जो तू जा करके अखबार पढ़ रहा है, ये जो क्या होगा जो तू टीवी देख रहा है। हाँ, क्या होगा तेरे पार्क में घूमने से, बीमार नहीं पड़ेगा, गारंटी है। फिर कार्ड लिए क्यों घूम रहा है मेडिकल वाला? हाँ, हम उसी के तर्क से उसको धड़ाक धड़ाक पीटो। क्या वो नहीं समझा रहा? हाँ, तो माँ अस्तु अद्वैते,
हाँ ठीक है, ना हो कोई बात नहीं। अद्वैते सुखम मास्तु, अद्वैते सुखम मास्तु, कोई बात नहीं, अद्वैत में सुख ना हो, कोई हमको जबरदस्ती थोड़े मनवाना है। किंतु किंतु सुखम अद्वैतम ये वही। भैया एक बात बताओ, अद्वैत में सुख ना होवे मैंने मान लिया, लेकिन अद्वैत अगर है तो स्वयं सुख स्वरूप है। नहीं समझाया? किसी ने कहा चीनी में मिठास नहीं है, हमने कहा ना होवे चीनी में मिठास। अरे चीनी स्वयं मिठास रूप है। अगर चीनी अलग और मिठास अलग होवे तो जब चाय में मिठास आ गई तो चीनी को आप अलग कर लो, है ऐसा? हाँ, चीनी का इतना बड़ा जो है वो, इतना बड़ा उसका ढेला, इतना बड़ा। हाँ, आप कहते हो ये चीनी मीठी है, तो चीनी आप कह रहे हो चीनी मीठी माने चीनी अलग और मीठी अलग, यही ना? तो इसका मिठास निकाल लो तो चीनी बच जाना चाहिए। बोले नहीं, ये चीनी स्वयं मिठास स्वरूप है। जब ये चीनी की मिठास तब पता लगेगी जब ये पूरा का पूरा खुल जाए। जब मिठास हो जाएगी तो चीनी उसमें से प्राप्त नहीं। इसको हम कहते हैं वह चीनी का इतना बड़ा जो ढेला है वो मिठास स्वरूप है। उस बात को करें सुखम अद्वैतम ये वही। यहाँ अद्वैत अलग सुख अलग ऐसा नहीं है, बल्कि अद्वैत का ज्ञान स्वयं सुख स्वरूप। हाँ, मैं जिंदा हूं, दोनों एक है कि अलग है? एक है, इसका प्रमाण नहीं, मैं जिंदा हूं तो जिंदापने को अलग कर लो, मैं को अलग कर लो, चलेगा ऐसा? अरे मैं बोल रहा हूं तो मैं जिंदा स्वयं हूं ना। आप मेरे जीवित होने का कोई प्रमाण अलग से नहीं ले सकते हो। हाँ, बिल्कुल। किम मानम इति चेत, अगर ये कहो कि इसमें प्रमाण क्या? मानम, मानम माने प्रमाण। मानम, इसमें क्या प्रमाण है? आप कहते हो कि अद्वैत सुख स्वरूप है, तो कहते हैं मान आकांक्षा स्वयं प्रभे ना अस्ति। देखो यहां से किम मानम इति चेत, यहां तक ले आना। किम मानम इति, आप कहते हो अद्वैत स्वयं सुख स्वरूप है, इसमें क्या प्रमाण है ये कहो, तो फिर मान आकांक्षा स्वयं प्रभे ना अस्ति। तो जो स्वयं प्रकाश होता है उसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं जिंदा हूं इसके लिए किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं। हाँ, मैं मर गया हूं तो किसी और को प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। हाँ, किसको? जिसको पैसा वैसा लेना होगा, एफडी तोड़वानी होगी, वही ना उसको जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैं मर गया हूं ये प्रमाण पत्र की जरूरत हमको भी है ना? तो मैं जीवित हूं, मैं स्वयं प्रमाण पत्र हूं। चलिए जी अगला, ठीक है। हाँ, इस श्लोक से माँ अस्तु अद्वैते सुखम, चलो अद्वैत में सुख ना हुए मान लिया, लेकिन अद्वैत स्वयं सुख स्वरूप। अद्वैत में सुख नहीं है, अद्वैत सुख स्वरूप। वहां पर एक समझना, आश्रय और आश्रित की बात नहीं है, वो स्वरूप की बात है। और क्या प्रमाण है? बोले वो स्वयं प्रमाण है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं। ये स्वयं प्रकाश क्या चीज है जी? अब स्वयं प्रकाश का प्रसंग लेते हैं, थोड़ा सा अब गंभीरता में जा रहे हैं धीरे धीरे। स्वाप्रभत्ते भवद्वाक्यम मानं यस्माद् भवानिदम् अद्वैतमभ्युपेत्यस्मिन् सुखं नास्तीति भाषते। देखो वही बात जैसे मैंने जीवित होने के लिए कहा कि मैं जीवित हूं, इसके लिए किसी और के प्रमाण की जरूरत है, मैं स्वयं प्रमाण हूं। उसी प्रकार के स्वयं प्रभाते भवद वाक्यम, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अपनी सत्ता है, भवद वाक्यम
पूर्व पक्षी के लिए कहा जा रहा है, जिसने प्रश्न पूछा उसके लिए कहा जा रहा है ये तुम्हारा कहना ही प्रमाण है, तुम्हारा कहने स्वयं प्रभाते, स्वयं प्रकाश स्वरूप होना, चेतन सोना, चेतन होने में तुम्हारा बोलना ही प्रमाण है। अगर आप चेतन ना होते तो ये पूछते कैसे? क्या पूछा था उसने, याद है किसी को? क्या पूछा था? ये पूछा था, भूल गए क्या पूछा था पूर्व पक्षी ने? हाँ, कि द्वैत में सुख ना होवे कोई बात नहीं, अद्वैत में भी सुख होना नहीं चाहिए। अगर अद्वैत में सुख है तो किसने अनुभव किया, और अनुभव करेगा तो हो जाएगी फिर त्रिपुटी, है ना? ये तो जिसने पूछा था, उत्तर देने वाले ने कहा तुम चेतन हो के पूछ रहे हो कि जड़ हो के पूछ रहे हो? स्वयं प्रभत्ते, स्वयं प्रकाश स्वरूप, चेतन स्वरूप, इसमें प्रमाण क्या है? तुम्हारा ये बोलना, तुम्हारा प्रश्न ही प्रमाण है। अगर जड़ होते, मर गए होते तो तुम्हें पूछ ही सकते नहीं थे। आप बोल रहे हो। हाँ, मानम यस्मात् भवान इदम, मानम माने प्रमाण, प्रमाण यही है। यस्मात्, यस्मात् माने क्योंकि, भवान आपका, भावद, देखो इसका थोड़ा अन्वय करना, भावद वाक्यम स्वयं प्रभत्ते यस्मात् मानम, जो तुम्हारा वाक्य है तुम्हारे चेतन होने में यही प्रमाण है, यही प्रमाण है। हाँ, तुम जो बोल रहे हो। अच्छा, एक चीज तुमने कहा कि अद्वैत में सुख नहीं है, द्वैत में सुख नहीं तो अद्वैत में भी सुख नहीं हो, यही बोला था ना? तो नीचे की लाइन कहते अद्वैतम अभ्युपेत्यस्मिन्, अद्वैतम अभ्युपेत, अभ्युपेत माने स्वीकार करके, अद्वैत को स्वीकार करके तुम बोल रहे हो ना कि अद्वैत में सुख नहीं है, कि बिना स्वीकारे बोल रहे हो? जब आप कहते हो कि इसमें सुगंध नहीं है, फूल में सुगंध नहीं, तो फूल की सत्ता को स्वीकार करके बोल रहे हो कि बिना इसको माने? हाँ, आपने ये कहा ना कि फूल में गंध नहीं है, इसका मतलब फूल की सत्ता को तो आपने स्वीकारा ना। तो वही कह रहे हैं अद्वैतम अभ्युपेत्य, अद्वैत को स्वीकार करके तुम कह रहे हो अस्मिन् सुखम नास्ति, इस अद्वैत में सुख नहीं। अगर तुम ये भी कहते हो कि अद्वैत में सुख नहीं है तो भी तुमने अद्वैत को तो मान ही लिया ना। अरे भैया क्या बात करोगे आप हमसे, हे पूर्व पक्षी, हे कुतर्की? भाई मान तो रहे हो ना तुम। अब वो जो कुतर्की है वो कहता है नहीं मैंने नहीं माना है, मैंने नहीं माना, मैंने तो तुम्हारी बात को जो है चलाई है आगे, तुम्हारी बात को स्वीकार करके आगे चलाई, हम नहीं, हमारा सिद्धांत नहीं है, इस बात को कहते। नाभ्युपैम्यहम अद्वैतम तद्वचोनोद्य दूषणम वच्मीति चेत्तदा ब्रूहि किमासीद्वैतता पुरः। वो तुरंत खड़ा हो गया, ये भी पूर्व पक्षी है। वो कहता है ना अभ्युपैमि अहम अद्वैतम, अभ्युपैम्य स्वीकार करना, अहम अद्वैतम ना, अहम अद्वैतम ना अभ्युपैम्य, मैं अद्वैत को नहीं स्वीकार कर रहा हूं। तो तुम तो ऐसे मान लिए, हमारी बात को पकड़ लिए। कभी कभी हम लोग बात को बहुत पकड़ते हैं। हाँ, ये महाराज जब बातचीत करो ना तो ये महात्माओं के बीच में बड़ा सावधान रहना पड़ता है। सैकड़ों बार का अनुभव है। कोई आके बैठा, हमने पूछा कोई परेशानी तो नहीं, सब ठीक ठाक है? नहीं महाराज बिल्कुल सब ठीक ठाक है, आपकी कृपा से सब आशीर्वाद। और 2 ही मिनट के बाद में बड़ी परेशानी है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं। महाराज अब हम तो पकड़ लिए, हमने कहा अभी 2 मिनट पहले बोला था कि कोई परेशानी नहीं। हाँ 2 मिनट पहले बोला था ना, अब हमने तो पकड़ ली तुम्हारी बात कि कोई परेशानी नहीं, अब बदल क्यों रहे हो?
बोले वो तो वैसे ही बोल दिया था। आप लोग बोलते तो नहीं जल्दी, आकर के बैठो, मैं पूछूं कैसे हो तो आपने कहा ठीक हो। जैसे कहा सब ठीक है महाराज, आपका कृपा से हमारा बस समझना कि हमारा रोल खत्म। आपके सामने हम नहीं कहेंगे। 10 साल हुआ होगा, इन्हीं के घर में बैठे थे, चाय वो पी रहे थे, क्या चाय दोनों प्राणी मिलने को 10 साल हुआ हो, 5 साल हुआ हो। हमने पूछा खुश हो, संतुष्ट हो? हाँ हमारा सब। हमने कहा बस साधक मर गया यहीं पर क्योंकि साधना का प्रारंभ असंतोष से होता है। जो संतुष्ट है, खुश है, वो साधना में आगे पूरा का पूरा आप दर्शन उठा के देख लो, है ना। गीता कहाँ से शुरू हुई? असंतुष्ट से, दुख से। हाँ, पूरा दर्शन उठा के देख लो। नारद जी जब सुना कि तरत शोकम आत्मविद, सब जानते हैं, जब उनका मैं भगवान सोचामी, भगवान सोचा मुझको शोक हो रहा है, तब आगे का प्रसंग शुरू हुआ। पूरा का पूरा उपनिषद हमारा दर्शन इसी पर टिका हुआ है। अगर आप खुश हो, संतुष्ट हो तो गुरु जी का काम खत्म ना हो गया, आशीर्वाद मिल गया। आगे का बढ़ोतरी कहाँ से होगा? असंतोष से। जिस परिस्थिति में हम हैं वहां संतुष्ट नहीं है, लेकिन बोलते क्या हो? खुश हैं तो बोल दे, हम तो बोले कि पकड़ेंगे वो असंतुष्ट हो और हमसे बोल दिए कि महाराज सब ठीक है, तब तो फिर मैं तो पकड़ लिया, मैंने वही पकड़ लिया उसने ना, पकड़ता है। यहाँ तो आपकी जबान पे लड़ाई है। अरे मोदी जी ने एक बात कह दिया, हमारे सीमा में कोई घुसा नहीं, बस लड़ाई शुरू, लड़ाई शुरू ना। घंटा घंटा भर बहस चल रही टीवी पर, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो शब्द एक एक शब्द नाप तौल करके बोलना पड़ता है, एक एक शब्द। वो कहता है देखो मैं अद्वैत नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, हाँ अहम अद्वैतम ना अभि उपैमी, मैं अद्वैत को थोड़े स्वीकार कर रहा हूँ। ताद वाचो अनुद्य, वो तो मैंने आप ही की बात को पकड़ के आप में उसमें कमी दिखाई कि अद्वैत में भी सुख होना नहीं चाहिए। तदवाचो माने तुमने कहा कि द्वैत है नहीं, अद्वैत है, तो मैंने आपकी बात को तदवाचो अनुद्य, आपकी वाणी को ही हमने पकड़ के उसमें दोष दिखाया कि अगर अद्वैत में सुख है तो कौन जानेगा, और जो जानेगा तो त्रिपुटी। वो मेरा सिद्धांत नहीं है, अद्वैत का मेरा सिद्धांत नहीं है। अच्छा, तो फिर जो सिद्धांती है ना, जो उत्तर देने वाला है, उत्तर देने वाले ने अब उससे पूछा, चलो कोई बात नहीं, तुम कहते हो अद्वैत तुम्हारा सिद्धांत नहीं है, तुम्हारा सिद्धांत अद्वैत नहीं है ना, तुम कहते हो अद्वैत अद्वैत नहीं, अब हम मान लेते हैं तुम्हारी बात को। आप बताओ फिर द्वैत नहीं, अद्वैत नहीं था तो द्वैत रहा होगा, यही ना। तो ये द्वैत के पहले क्या था? वच्मि इति चेत तदा ब्रूहि किम आसीत द्वैततः पुरा। वच्मि इति, अच्छा ये बताइए, अब आप ये बताइए, चेतता, अगर तुम ऐसा कहते हो कि तुम्हारा सिद्धांत अद्वैत नहीं है तो द्वैत होगा, तो अब ये बताइए किम आसीत द्वैतात पुरः, किम आसीत द्वैततः, द्वैत के पहले क्या था? द्वैत के पहले क्या था? क्या बोलोगे अब? द्वैत के पहले क्या था? हाँ, नहीं समझ आ रहा। अरे ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही नाम रूप वाला, इसके पहले क्या था? आपने कहा इसके पहले भी ऐसे नाम रूप था। फिर आपने कहा, मैं पूछूंगा उसके पहले क्या था? आपने कहा उसके पहले भी ऐसे नाम रूप वाला जगत था। फिर हमने पूछा उसके पहले क्या था? तो आप कहोगे उसके पहले भी ऐसे नाम रूप वाला जगत था। तो हम कहेंगे इसका नाम है अनवस्था दोष, है ना। द्वैत के पहले द्वैत था, द्वैत के पहले द्वैत था, तो उत्पत्ति क्या हो गई? क्या बना फिर? हाँ, कैसे कैसे कहोगे? हाँ, चलिए इस बात को, अगला प्रश्न।
अब ये सिद्धांत वाले ने, जो हमारा सिद्धांत है, हमने उसको कुतर्की को उल्टा पूछ रहे हैं। तू बता अब द्वैत माने किम अद्वैतम उत द्वैतम अन्यो वा कोटिरंतिमः अप्रसिद्धो न द्वितीयो अनुत्पत्ते शिष्यते ग्रिमः। देखो किम, इस श्लोक पर ध्यान देना, किम अद्वैतम, इस सृष्टि में पहले अद्वैत था, अथवा द्वैतम अन्यः उत, उत माने अलग, किम अद्वैतम उत माने अलग से। देखो द्वैतम अन्य या द्वैत था, तो इस सृष्टि में ये सारा सृष्टि बनने के पहले द्वैत था या अद्वैत। या तीसरा, वा कोटि अंतिम माने कोई तीसरा था, द्वैत अद्वैत से अलग कोई तीसरी कोई चीज रही हो। ये बताओ, आप तुम बताओ, ये जगत दुनिया बनने के पहले क्या था, अब हमको ये बताओ तुम। हाँ, तुम कह रहे हो द्वैत है सत्य, द्वैत सत्य। यहाँ बात यह है कि अद्वैत सत्य है या द्वैत सत्य है। हमारा मत है अद्वैत सत्य है, उसने कहा नहीं द्वैत सत्य है। द्वैत सत्य को मानने वाले मध्वाचार्य जी, उड़पी कभी सुना हो तो, उड़पी मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद घोर तरीके से। हाँ, तो आप कहते हो द्वैत है, तो आप बताओ द्वैत ये बनने के पहले क्या था। अब उसको कहते हैं, देखो तो तीन ही तरीका हो सकता है, या तो कहो दुनिया बनने के पहले एक ही चीज थी अद्वैत, या कहिए द्वैत, और या कहिए द्वैत अद्वैत से कोई न कोई अलग चीज। तो कहते अप्रसिद्धो ना द्वितीय, ये जो द्वैत और अद्वैत से अलग कोई तीसरी चीज यह अप्रसिद्ध है। यहाँ पर जो द्वितीय शब्द है ना, द्वितीय ऐसा समझना कि एक पक्ष हुआ या तो द्वैत अद्वैत और दूसरा पक्ष है द्वैत अद्वैत से विलक्षण। तो द्वैत अद्वैत से विलक्षण कोई ऐसी चीज तो थी नहीं। अप्रसिद्धो ना द्वितीय अनुत्पत्ते शिष्यते अग्रिमः। और अब जब दूसरा ये द्वैत अद्वैत से विलक्षण कुछ है ही नहीं, अनुत्पत्ति, तो शिष्यते अग्रिमा, तो पहले वाला बाकी बचेगा, तो पहले वाला बाकी बचेगा। दूसरा वाला अगर आप कहते हो कि ये, अच्छा जैसे समझो किसी ने कहा ये दुनिया बनने के पहले क्या थी, बोले दुनिया। फिर उसके पहले क्या था, बोले दुनिया। फिर उसके पहले क्या था, तो आप कहना क्या चाह रहे हो, फिर पैदा कब हुआ, ये क्या पैदा हुआ। ये आपका बिल्कुल निराधार हो जाएगा। फिर उत्पत्ति माने, जैसे देखो आप अब दृष्टांत दूं तो समझना, घड़ा पैदा होने के पहले क्या था, बड़े जोर से बोले ये वेदांती लोग। हाँ, घड़ा पैदा होने के पहले मिट्टी, ये अद्वैतवाद है, ये है अद्वैत। अब वहाँ घड़ा, कुल्हड़, सकोरा, हजारों चीज थी ना, वो उत्पन्न होने के पहले एक मिट्टी से ये सारा का सारा द्वैत, सारा कुल्हड़ सकोरा सब पैदा हो। ये बात है अद्वैतवाद का, ठीक है ना। और द्वैतवाद में कहा, द्वैतवाद में कि जो वृक्ष पैदा हुआ पहले, बोले पहले भी वृक्ष था, उसके भी पहले वृक्ष था, तो उत्पन्न क्या हुआ फिर हम उसकी उत्पत्ति कैसे मानेंगे। उत्पत्ति माने उसको मानेंगे जो पहले नहीं था, प्राग भाव था, अब उत्पन्न हुआ, तो हम उसको कहते हैं उत्पन्न होना। तो द्वैत का अगर आप द्वैत ही कारण मानोगे, द्वैत का कारण द्वैत, तब अनवस्था दोष हो जाएगा। द्वैत अद्वैत से विलक्षण कुछ है नहीं। अंत में सिद्ध क्या होगा कि एक सत्ता से ही सारा जगत पैदा हुआ। अब इसको देखो, एक नूर ते सब जग उपजा, अब एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, ये बात तो बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी कि एक ही कपास से 1000 कपड़े पैदा हो गए।
उसमें कुर्ता, बनियान, टोपी, गमछा, किससे? एक कपास से। अद्वैत से एक सत्ता से अनेक के रूप में व्यक्त हो जाता है, ये बात तो सिद्ध है। लेकिन आप कहो द्वैत से द्वैत, तो ये बात सिद्ध नहीं होती। हाँ, बिल्कुल मैं पूछूंगा पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले जीव बना कि पहले कर्म, पहले बीज की वृक्ष, पहले जीव बना कि पहले कर्म। आप कहते हो कर्मों से जीव बना ना, कर्मों से जीव बना। हाँ, कर्म कैसे किया? बिना शरीर के। हाँ, बिना शरीर के कैसे कर्म किया? तो आप कहते हो नहीं शरीर था तभी उसने कर्म किया। तो पहले कर्म हुआ कि पहले शरीर? पहले कर्म हुआ कि पहले शरीर? महाराज आप झगड़ा करते रहो। चलिए अब जो फिर से देखो पूर्व पक्षी फिर से क्या उत्तर जो कहते, अद्वैत सिद्धिर युक्त्यैव नान भूतेति चेद्वद निर्दृष्टान्ता सदृष्टान्ता वाक्कोट्यंतर मात्र नो। देखो अब ये पूछने वाला जो पहले था कुतर्की, उसने कहा भाई देखो आपने हमको हरा दिया, मैंने हारी मान ली। कैसे? अद्वैत सिद्धि युक्त्या ये, युक्ति से आपने अद्वैत की सिद्धि तो कर दिया, युक्ति से अद्वैत की सिद्धि कर दिया। क्योंकि ये सारा द्वैत जगत द्वैत से नहीं पैदा होता, द्वैत और अद्वैत से विलक्षण कुछ है नहीं, इसलिए सारा द्वैत जगत पैदा हुआ एक अद्वैत से। और वो अद्वैत स्वयं प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सुख स्वरूप है। उसको जानने से आपके जीवन का दुख दूर हो जाएगा, जो सनत कुमार ने देवर्षि नारद को कहा था। ये बात आपने युक्ति से तो सिद्ध कर दिया, लेकिन ये लेकिन बड़ा खतरनाक, लेकिन ना अनुभूत्या इति चेत, भाई अनुभव में तो आता नहीं अद्वैत, अद्वैत अनुभव में नहीं आता। हाँ, क्योंकि जब अनुभव करोगे तब क्या हो जाएगा? अनुभव करोगे तो अनुभव करने वाला, अनुभव का विषय अलग हो जाएगा। अनुभव करोगे तो त्रुटि हो जाएगी। तो अनुभव में तो आता नहीं। आज तक हमको वही अनुभव में चीज आई है जिसका हमने कोई विषय के जैसे अनुभव किया है। तो आपकी जो अद्वैत की सिद्धि युक्ति से तो हो गई, लेकिन अनुभव में तो ना अनुभूत्या, अनुभव में तो बात आती नहीं। तो अब इसमें जो नीचे की लाइन है वो उत्तर है कि निर्दृष्टान्ता सदृष्टान्ता वा कोटि अंतरम अत्र नो। देखो यह जो बात है, जो युक्तियां हैं, निर्दृष्टान्ता दृष्टांत के बगैर आप बता रहे हो कि सादृष्टान्ता के दृष्टांत के साथ है। कोटि अंतरम, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं हो सकता। कोटि अंतरम अत्र ना, इसके अलावा कोई, आप कोई भी बात कहते हो तो दृष्टांत के साथ बताइए। तो आप जो सिद्धांत बता रहे हो दृष्टांत के सहित कि दृष्टांत से अलग है ना। अब ऐसा है ना कि दृष्टांत हमेशा द्वैत में होता है, है ना। नीलगाय कैसी होती है? गाय के जैसे, यही दृष्टांत दोगे ना। हाँ, रसगुल्ला कैसे मीठा होता है? चीनी जैसा, दृष्टांत दोगे ना। हमने क्या कहा? ये रसगुल्ला उतना अच्छा नहीं है जितना मैगलगंज वाला। तो आपने दृष्टांत दिया ना, क्योंकि मैगलगंज वाला आपने कभी न कभी खाया है, तभी तो ना। तो दृष्टांत हमेशा द्वैत में होता है। अद्वैत में दृष्टांत बताओ, वहां तो एक ही है, तो वहां दृष्टांत बताओ कैसे? अद्वैत का दृष्टांत कोई और अद्वैत लाओगे कहां से? हाँ, तो कहा कि आप बताओ दृष्टांत के सहित कि बिना। अगर दृष्टांत के सहित होगा तो वह दूसरी सत्ता हो गई, वो द्वैत हो जाएगा। और दृष्टांत से रहित है तो प्रमाण ही नहीं होता। अब समझाओ, फंसाया। हम शाम को सुनते हैं जी, शाम को थोड़ा सा तो। अगला भी जो है वो पूर्व पक्षी है।
अब लगा कि पंचदशी है ना। 2 दिन से आसान आसान सब पढ़ रहे थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।